हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में। हम देख रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास के एमसीक्यू और हम पहुंच गए थे एमसीक्यू नंबर 17 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। ये वरिष्ठ अध्यापक स्पेशल एजुकेशन 2017 का क्वेश्चन है। इसका पहला है पॉइंट, इसमें शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेक्ट की कहा जाता है। तो ये सत्य कथन है। और उसके बाद है, ये देश के द्विपक्षीय और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। ये कथन भी सत्य है। तीसरा है, ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। ये कथन असत्य है, ये समर्थन करता है। इसके लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। यह बात सत्य है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की शुरुआत 1909 के भारत शासन अधिनियम से हुई। इसके साथ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और 1919 के अधिनियम में मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, ईसाइयों को भी इसमें शामिल किया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी नियुक्ति करता है गवर्नर जनरल स्वयं करता है। ये पीटीआई परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 19वां नंबर का, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासक की संरचना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, शासक की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। इसमें 4 वक्तव्य दे रखे हैं। पहला वक्तव्य है कि यह देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता। ये मतलब कथन है इसका असत्य। कथन नंबर 2 है, यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। ये कथन भी असत्य है। अगला कथन, इसमें अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्री परिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कथन सत्य है। अगला कथन है, इसमें उस सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं मनाया गया था जो कि आवधिक विघटन के दौरान था। ये कथन असत्य है। इसको स्थायी सदन के रूप में बनाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे और इसमें प्रांतीय स्तर की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। और तीसरा है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। चौथा है, ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो इसमें कथन 1 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, जबकि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई। यह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसकी व्याख्या है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था, इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही चुनिए। इसमें है, अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। ये कथन गलत है। अगला है, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्याख्या की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतों के रूप में सम्मिलित थे। ये सत्य बात है। तीसरा कथन, इसमें अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियां, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया। यह कथन भी गलत है। अगला है, इसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ये बात सत्य है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत शासन अधिनियम 1935 में 14 भाग और 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 7वीं अनुसूची और 3 सूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कूट आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। अब हम देखते हैं, देखो, अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कूट आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। अब इसमें देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1935 अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी।
ये संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि वे एक यंत्र यानी मशीन था जिसके अवरोध ब्रेक शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन ही नहीं था। ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध को बंबई प्रांत से पृथक्करण किया गया था। ये पृथक्करण किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसकी व्याख्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। अब इसमें अगला है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? ये प्रावधान किया गया अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? इसमें अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आज हमने देखे हैं 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।